एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आप 1,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक जमा करते हो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिक्स डिपॉजिट का कैलकुलेटर यूज करके। तो दोस्तों ये जो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट है, ये आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी सेविंग स्कीम है। आप किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हो अगले 6 महीने या फिर 1 साल के लिए। अब दोस्तों इसमें आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कि समझो अगर आपको 1 साल बाद थोड़े पैसों की जरूरत है जो कि आपके पास ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, तो उन पैसों को आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते हो, ताकि 1 साल बाद आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको मिल जाए, प्लस आपको थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट भी मिल जाए। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं, मेरा जो वेबसाइट है उस पे कैलकुलेटर को यूज करके। तो जो भी इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स डिपॉजिट में जो आपको मिलता है, वो आपको कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में मिलते रहेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाते हैं, फिर भी जो भी आपने टेन्योर यानी कि जितने लंबे समय के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट को ओपन रखा है, वो सेम इंटरेस्ट रेट आपको उस फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला है। अब जहां तक सेफ्टी की बात करें, फिक्स डिपॉजिट का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करते हो वो तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही सिक्योर होता है फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना। तो जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या फिर जो आपके इमरजेंसी फंड्स हैं जो कि आपको मदद करेंगे इमरजेंसी टाइम में, उनको आप फिक्स डिपॉजिट्स में जमा करके रख सकते हो, ताकि आपको इंटरेस्ट भी मिल जाए और जब आपको उस अमाउंट की जरूरत पड़े आप फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट को जमा किया है तो आपको अगर 6 महीने बाद भी पैसों की जरूरत है, आप उस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके जो भी अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे इस एक्सेल शीट में हम ट्रैक करके देखेंगे कि आपको फिक्स डिपॉजिट पे 1,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है 1 साल के बाद, और उस अमाउंट में से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। आप 1 साल से भी ज्यादा का जो टेन्योर है उसको सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। जो इंटरेस्ट रेट है वो हम अज्यूम करेंगे कि 7% का आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आपको आना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम फिक्स डिपॉजिट का कैलकुलेटर यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे है एफडी कैलकुलेटर। एक न्यू विंडो में हमारा एफडी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल में हमारा जो डिपॉजिट है वो 1,000 रुपए का है, तो यहाँ पे हम 1,000 रुपीज मेंशन करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने 7% का कंसिडर किया है, तो 7% के इंटरेस्ट रेट पे टेन्योर इन ईयर्स हम 1 ईयर का सेलेक्ट करेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 साल या फिर 3 साल का जो टेन्योर है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप 6 मंथ्स का भी टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको 72 रुपीज का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो मिलने वाला है, और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो होता है 1,072 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये मैच्योरिटी अमाउंट को मेंशन कर देते हैं और ये इंटरेस्ट अमाउंट को भी मेंशन कर देते हैं। इसी प्रकार से ये जो 5,000 का डिपॉजिट है उस पर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 5,000 कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अपडेट हो गया है। तो इस चीज को भी हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे 5,359 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है, यानी कि 359 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 10,000 रुपीज के डिपॉजिट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो 10,719 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से ये जो बाकी के वैल्यूज हैं, यानी कि 15,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना मैच्योरिटी और इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, तो ये सारे नंबर्स मैं क्विकली फिल कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के डिपॉजिट्स है उनके लिए भी हमने मैच्योरिटी अमाउंट और फिर इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसको फिल कर दिया है। 50,000 रुपए के डिपॉजिट पे आपको 53,593 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो आपके फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7,186 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% का है
1 साल में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट अमाउंट है अगर आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए इकट्ठा है और आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो। इसके अलावा आप 1 साल की जगह 2 साल का भी टेन्योर सेट कर सकते हो। तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हम यहाँ पे 2 इयर्स कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंटरेस्ट अमाउंट 14,888 रुपीज मिलेगा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। तो आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट को यूज करके, या फिर अगर आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना चाहते हो और आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया है, तो सिंपली आप फिक्स डिपॉजिट को ओपन करके जो भी इमरजेंसीज आती हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, आप उस टाइम ये जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है उसको यूज कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपका गोल 5 साल या फिर उससे ज्यादा का है तो बेटर यही रहेगा कि आप SIP के जरिए निवेश कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। तो यहाँ पे मैंने SIP कैलकुलेटर भी बनाया है आपके लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप मात्र 1,000 रुपए का SIP शुरू करते हो और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10% का है, अगले 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट्स आपका 60,000 रुपीज है और आपका टोटल प्रॉफिट होगा 18,082 रुपीज, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट है मात्र 1,000 रुपए अगर आप हर महीने निवेश करते हो। और 2,000 रुपए के SIP अमाउंट पे आपका कितना रिटर्न्स होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगले 15 साल तक के लिए आपको SIP के जरिए कितना रिटर्न्स मिल सकता है उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब इसके अलावा मैंने आपके लिए कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं इस कैलकुलेटर के पेज पे, मेरी वेबसाइट पे, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे कि हमने देखा फिक्स डिपॉजिट में आप निवेश करके आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उनको आप अचीव कर सकते हो। अब फिक्स डिपॉजिट के अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो रिस्की होता है, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है वो मार्केट रिलेटेड होते हैं, जो कि ऊपर या फिर नीचे जाते रहते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में और म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है उसका कंपैरिजन मैंने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनगैलेक्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।